वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम दो टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। दोनों टिप्पणी के रूप में हैं, शॉर्ट नोट्स जिसे कहते हैं। आज हम रंगमंच और नाटक के संबंध पर चर्चा करेंगे कि रंगमंच की नाटक में क्या उपयोगिता है और रंगमंच किसे कहते हैं। और दूसरी टिप्पणी है आज की हमारी रेडियो एकांकी। तो पहले हम रंगमंच और नाटक के पारस्परिक संबंध के विषय में बात करते हैं। प्रेक्षागृह व रंगमंच का वर्णन भरत के नाट्यशास्त्र में हुआ है। उनके अनुसार जहाँ अभिनय किया जाता है, चाहे वह आकाश के नीचे हो या बंद कमरे में हो या कहीं भी हो, वह स्थान प्रेक्षागृह कहलाता है। जिस स्थान पर अभिनय किया जाता है, चाहे वह ऊंचा स्थान हो या धरती पर हो, रंगमंच कहलाता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार नाट्य एक वेद है और प्रेक्षागृह का स्थापन यज्ञ के रूप में हुआ है। इस तरह से नाट्यशास्त्र में दृश्य काव्य जो नाटक है, उसे रंग यजन कर नाट्य रूपी हवन का वर्णन का रूप दिया गया है। दर्शक चाहे 200 हों या 100 हों या 50 हों या उससे भी कम हो, किसी भी अनुपात में हो, वह स्थान प्रेक्षागृह के नाम से जाना जाता है। प्रेक्षागृह के नाम की रचना प्रक्रिया संपूर्ण रूप से प्रस्फुटित व संप्रेषित होती है। रंगमंच के अभाव में नाटक अपूर्ण रहता है। यदि भरत के नाट्य विवेचन की गहरी परख की जाए तो उसमें यह देखा जा सकता है कि रंगमंच को महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। उनके अनुसार नाट्य कला सृजनात्मक अभिव्यक्ति का वह रूप है जिसमें मुख्यतः संवाद मूलक आलेख कथा का अभिनेताओं के द्वारा नाटक में प्राण प्रतिष्ठा किए बिना नाटक को पूर्णता प्राप्त नहीं होती। इस तरह से रंगमंच नाटक को संपूर्णता प्रदान करने वाला होता है। यदि नाटक को रंगमंच से अलग कर दिया जाए तो नाटक को रंगमंच से अलग करके उसे देखा ही नहीं जा सकता। उसका मूल्यांकन करना अत्यंत कठिन है। नाटक के विविध पक्षों अंगों पर विचार करना अपूर्ण ही नहीं, भ्रामक है यदि रंगमंच को अलग कर दिया जाए। संपूर्ण शास्त्र में नाटक रंगमंच को नाट्य से अलग करके साहित्यिक रचना के रूप में नहीं देखा जा सकता। नाटक व रंगमंच अन्योन्याश्रित हैं। ना तो नाटक के बिना रंगमंच की कोई उपयोगिता है, ना ही रंगमंच के बिना नाटक की संपूर्णता है। नाटक रंगमंच के लिए और रंगमंच नाटक के लिए है। अन्य विधाएं व्यक्तिपरक होती हैं, पर नाटक संपूर्ण परक होता है। नाटक समूह परक बनाने के लिए रंगमंच का ही योगदान है। नाटक में ऐसे कई रंग संकेत होते हैं जो पात्रों के कथनों की अपेक्षा व्यापक और मार्मिक प्रभाव डालते हैं। पाठक उन संकेतों से वंचित रह जाएं यदि वो नाटक को रंगमंच पर ना देखें। वे भाव भंगिमाएं जो नाटक की कथा की प्राण होती हैं, वह रंगमंच के अभाव में निष्प्राण है। रंगमंच पर कथनों की अपेक्षा अभिनेता हाव भाव, प्रकाश व्यवस्था, संगीत व्यवस्था, दृश्य विधान कथा को मूर्त रूप देकर दर्शक के हृदय पर अमिट प्रभाव छोड़ने में समर्थ होते हैं। डॉक्टर नेमीचंद जैन ने नाटक के संबंध में कहा है कि जिस नाटक में रंगमंचीयता का गुण नहीं है, वह नाटक कहलाने के योग्य नहीं है। अभिनय रंगमंच द्वारा मूर्त होने की क्षमता या संभावना नाटक की ऐसी कठौती है जिस पर खरा उतरे बिना नाटक का कोई अस्तित्व नहीं है। अनुभूति के स्तर पर साहित्य से संबंध होने के कारण अपनी अनिवार्यता की चरम परिणति एक
विशिष्ट स्थान पर नाटक की सामूहिक प्रक्रिया है। नाटक यद्यपि साहित्यिक विधा है, लेकिन यह संवादों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, अतः रंगमंच का सहयोग देना परम आवश्यक है। नाटक की अनुभूति सुनिश्चित रंगमंच से ही होती है और इसकी व्यापकता बनाए रखने के लिए रंगमंच का सहयोग लिया जाता है। दृश्य विधान आदि का प्रदर्शन नाटक का द्वारा संभव है, अतः नाटक की उपेक्षा रंगमंच द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती। पाश्चात्य विद्वान मोलियर नाटक को वरेण्य कसौटी मानते हैं। रामकुमार वर्मा के अनुसार किसी भी नाटक की उत्कृष्टता का प्रश्न व उसका निर्णय बिना रंगमंच के संभव नहीं है। एक के बिना दूसरे की परिकल्पना नहीं हो सकती, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः रंगमंच जो है वो नाटक के लिए अत्यंत आवश्यक है। रंगमंच के बिना नाटक की कल्पना नहीं की जा सकती। पहले भारतीय रंगमंचों का अभाव था, रंगमंच नहीं थे, तो सबसे पहले पारसी थिएटर प्रारंभ हुए और शनै शनै बाद में हिंदी नाटकों के लिए रंगमंचों का आज जो है जगह जगह जहाँ नाटक खेले जाते हैं वहाँ नाट्यगृहों का, प्रेक्षागृहों का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले पारसी रंगमंचों के द्वारा नाटक खेला जाता था, पर भरत के नाट्यशास्त्र में भी प्रेक्षागृह की अनिवार्यता का वर्णन किया गया है। इसका मतलब कि भारतीय शास्त्र में भी रंगमंच को अनिवार्य तत्व माना गया है। केवल पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा ही रंगमंच को अनिवार्य नाटक के लिए नहीं माना गया है, अपितु पाश्चात्य नाटककारों से पहले भरत ने बहुत पहले ही रंगमंच की आवश्यकता पर लिखा था और प्रेक्षागृह की बात की थी। अब मैं अगली टिप्पणी जो है वो रेडियो एकांकी के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में बताऊंगी। रेडियो एकांकी अपनी तरह की एक अलग विधा है। इसमें गतिशील, कौतूहलपूर्ण, संक्षिप्त इतिहास को आकर्षक शीर्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नाटकीयता के द्वारा संवाद, ध्वनि आदि के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। दृश्य परिवर्तन भी ध्वनि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसे रेडियो फीचर भी कहते हैं। वास्तविक घटनाओं का नाटकीय रूप में रूपांतरण, प्रस्तुतकरण इसकी अपनी विशेषता है। इसमें घटनाओं के गठन पर अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे श्रोताओं पर अधिक प्रभाव पड़े। रेडियो एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, उदय शंकर भट्ट, राजाराम शास्त्री, विनोद रस्तोगी, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, उपेन्द्र नाथ अश्क, चिरंजीव भाटकर, अचला नागर इत्यादि मुख्य हैं। आजकल ये विधा अपने चरम स्पर्श कर है और दूरदर्शन पर भी ये विधा अत्यंत प्रचलित है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं मैं समाप्त करती हूँ।